गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू पारिजात सर क्लासेस। एक और नए क्लास और नए वीडियो के लिए आप सभी लोग का स्वागत है। एंड आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक और नया टॉपिक होगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है कि मैं आपके लिए नए नए क्लासेस लाता रहूंगा। एवरी 2 to 3 डेज के गैप में मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए नए नए वीडियोस मैं बनाऊं और आपके लिए नए नए क्लासेस मैं लाऊं। और उसके साथ साथ मैं हर क्लास में कोशिश करूंगा कि आई गिव यू सम गुड टिप्स और गुड कुछ ट्रिक्स के साथ आपको जो है ये क्लासेस मैं आपको दूं, सो दैट यू गेन, आपको कुछ फायदा हो और आप ये देखेंगे कि कितने इजी तरीके से इन टॉपिक्स को डील किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस तो हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में ले लीजिए, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवेज, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, उस एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर 2 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है डायरेक्शंस के ऊपर, आज का हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को लेके मैं आपके साथ आज जो डिस्कस करूंगा वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने इजी तरीके से आप इस टॉपिक को डील कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस गो अहेड। तो यहां डायरेक्शंस में हम लोग क्या देखेंगे कि देर आर 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दीज आर द बेसिक 4 डायरेक्शंस होते हैं। और सब डायरेक्शंस क्या होते हैं? नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे मैंने टोटल डायरेक्शंस कितने पॉसिबल है वो मैंने दिखा दिया है। तो एक जो पर्टिकुलर एंगल, छोटा जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का एंगल बनता है और ये वाला 90 का बनता है। आप अगर इसको एक पूरा स्ट्रेट लाइन को घूमेंगे तो 180 डिग्री का बनता है। और अगर आप यहां से लेके यहां तक घूमते हैं, 390 डिग्री को घूमते हैं, अगर 3 टाइम्स 90 डिग्री को 3 टाइम्स 90 डिग्री को घूमते हैं तो आपका होता है 270 डिग्री। अगर 290 डिग्री घूमते हैं तो दैट इज 180 डिग्री। और अगर 90 का हाफ घूमते हैं तो 45 डिग्री। ये आपका बेसिक्स है। तो चलिए इसके ऊपर बेस करके मैं आपको थोड़ा सा इनिशियल आइडिया दे दूं कि 4 टाइप के चीज आपको बहुत ही ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर 1 इज, देखिए अगर आप यहां खड़े हैं, अगर आपका फेस इस तरफ है, नॉर्थ फेसिंग, आप किस तरफ खड़े हैं? नॉर्थ फेसिंग। नॉर्थ फेसिंग अगर आपका है तो आपका राइट किस तरफ है? ईस्ट। और आपका लेफ्ट किस तरफ है? वेस्ट। तो अगर आप नॉर्थ फेसिंग की तरफ हैं तो आपका राइट होगा ईस्ट और लेफ्ट होगा वेस्ट। सिमिलरली अगर आप साउथ फेसिंग की तरफ हैं, आप साउथ पोल की तरफ देख रहे हैं, आप साउथ पोल की तरफ देख रहे हैं, तो आपका राइट कौन सा है? वेस्ट। और आपका लेफ्ट कौन सा है? ईस्ट। आप साउथ फेसिंग की तरफ देख रहे हैं, साउथ फेसिंग, तो आपका राइट कौन सा है? वेस्ट। और आपका लेफ्ट कौन सा है? ईस्ट। सिमिलरली अगर आप ईस्ट फेसिंग की तरफ देख रहे हैं, ईस्ट फेसिंग, अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करके हैं तो आपका राइट कौन सा है? साउथ। और आपका लेफ्ट कौन सा है? नॉर्थ। आपका लेफ्ट कौन सा है? नॉर्थ। सिमिलरली अगर आप वेस्ट फेसिंग की तरफ देख रहे हैं, वेस्ट फेसिंग की तरफ देख रहे हैं, तो आपका राइट कौन सा आ रहा है? नॉर्थ। और आपका लेफ्ट कौन सा आ रहा है? साउथ। तो ये जो बेसिक है, ये बहुत ही बेसिक चीज है जिसके ऊपर बेस करके हम आगे बढ़ेंगे। तो 290 डिग्री का टर्न 180 डिग्री होता है, 390 डिग्री का टर्न 270 डिग्री होता है। अगर आप ये इस वाले टर्न को हम लोग बोलते क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, इस वाले टर्न को बोलते हैं क्लॉकवाइज।
और अगर आप ऐसे करके टर्न करेंगे, ऐसे टर्न करेंगे, तो आपको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप ऐसे टर्न करेंगे, इधर फेस करके ऐसे टर्न करेंगे, तो दैट इज क्लॉकवाइज। और अगर आप इधर फेस करके ऐसे टर्न करेंगे, तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस करके चलिए हम लोग इसका थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सो दैट आई कैन शो यू डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स। चलिए, ओके ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन मैंने यहां पे लिया है। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ए पर्सन वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एक आदमी है जो 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है। 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है। ये मेरा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये साउथ है। तो पर्सन क्या करता है, 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है, वो यहां पे है। 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है, देन टर्न्स लेफ्ट, देन टर्न्स लेफ्ट। अब इसका लेफ्ट किधर होगा, अगर ये इस तरफ फेसिंग है तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इसका लेफ्ट होगा इस तरफ। तो ये अपना मुंह किधर कर दिया इसने, इस तरफ। इसने अपना मुंह किधर किया, इस तरफ। नाउ गो 6 किलोमीटर। अब क्या करता है, 6 किलोमीटर जाता है। अब गया 6 किलोमीटर, तो इसका मुंह अभी तक कहां पे है, इधर है। देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, अगेन टर्न्स लेफ्ट। इसका लेफ्ट किधर है, इसका लेफ्ट इधर है। इसका मुंह अगर इधर है तो लेफ्ट किधर है, इधर है। तो ये अपना मुंह किधर टर्न कर लेता है, इधर टर्न कर लेता है, इधर टर्न कर लेता है, एंड गोज 3 किलोमीटर। अब कहां जा रहा है, 3 किलोमीटर। तो वो यहां पे आ गया अभी। तो क्वेश्चन है, अगर वो यहां पे आ गया तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। 3 किलोमीटर इतना होना चाहिए नियरली, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, मतलब ये जो डायरेक्शन है ओरिजिनल, इसका डायरेक्शन अभी वो कहां पे है। तो ये वाला डायरेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। वो अभी कहां पे है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ वो फेस किया हुआ है। उसका अभी कहां पे है, 3 किलोमीटर यहां पे है। वो अभी 3 किलोमीटर कहां पे है, यहां पे है। तो ओरिजिनल पॉइंट से वो किस डायरेक्शन पे अभी चला गया है, ओरिजिनल पॉइंट से वो अभी नॉर्थ वेस्ट की तरफ वो चला गया है। ओरिजिनल पॉइंट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ वो चला गया है। और अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, डिस्टेंस, तो देखिए ये है 6, ये 3 है तो ये 5 है। अगर ये 3 है तो ये 5 है, तो ये है 6 और ये कितना है, 5 है। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मतलब 36 प्लस 25, मतलब 61 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। रूट 61 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, राइट। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, दैट इज, क्वेश्चन है, इफ नॉर्थ इज वेस्ट, इफ नॉर्थ इज वेस्ट, अगर नॉर्थ को हम लोग नया नाम देते हैं वेस्ट, ईस्ट इज नॉर्थ, ईस्ट इज नॉर्थ, और इस तरह से चल रहा है, देन साउथ को क्या बोलेंगे। तो चलिए यहां पे देखते हैं, दिस इज माई नॉर्मल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। वो क्या कह रहे हैं कि अगर इफ नॉर्थ इज वेस्ट, मतलब ये वेस्ट है, ईस्ट इज नॉर्थ, ईस्ट क्या हो गया है, नॉर्थ हो गया है। तो अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, और अगर ये वेस्ट है तो ये ईस्ट है। तो क्वेश्चन क्या था, साउथ क्या होगा, साउथ, मेरा साउथ क्या बन गया है, मेरा साउथ अभी ईस्ट बन गया है, मेरा साउथ क्या बन गया है, ईस्ट बन गया है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर नॉर्थ को हम लोग वेस्ट बनाएंगे और ईस्ट को हम लोग नॉर्थ बनाएंगे, तो अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये वेस्ट है तो ये ईस्ट है। तो क्वेश्चन था साउथ क्या बन गया है, साउथ अभी ईस्ट बन गया है, करेक्ट। दिस इज हाउ वी सॉल्व
दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक चीज आपको मैं बता दूं, दैट इज रिगार्डिंग द शैडो। शैडो का डायरेक्शन क्या होगा वो मैं आपको बता दूं। शैडो का डायरेक्शन, ये ट्रिक आप याद रखिए कि 12 नून में कोई भी शैडो नहीं होगा। 12 नून में कोई भी शैडो नहीं होगा। ड्यूरिंग सनराइज, सनराइज किस तरफ से करता है? सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। तो अगर ईस्ट से सनराइज करेगा, आपका फेस किसी भी तरह रहे, आपका फेस किस तरफ भी रहे, अगर सनराइज में आपका फेस किस तरफ भी रहे, शैडो विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द वेस्ट। आपका शैडो किस तरफ होगा? वेस्ट की तरफ होगा। आपका शैडो वेस्ट की तरफ होगा। सिमिलरली ड्यूरिंग सनसेट, सनसेट किस तरफ होता है? वेस्ट की तरफ होता है। सनसेट इज टुवर्ड्स द वेस्ट। तो उस वक्त आप किसी भी तरह फेस किए हैं, व्हाटएवर डायरेक्शन की तरफ आप फेस किए हैं, याद रखिए आपका जो शैडो होगा वो टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ होगा, वो टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ होगा। तो इस ट्रिक को आप नोट कर लीजिए और इसके ऊपर बेस करके हम लोग कुछ क्वेश्चन अभी करेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि अगर नॉर्थ ईस्ट को हम लोग नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे और साउथ वेस्ट को साउथ ईस्ट बोलेंगे, साउथ वेस्ट को क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट बोलेंगे। तो ईस्ट को क्या बोलेंगे? ईस्ट को क्या बोलेंगे? चलिए ड्रॉ करके देखते हैं ईस्ट को क्या बोलेंगे। तो देखिए ये मेरा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये मेरा हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया मेरा साउथ ईस्ट और ये हो गया मेरा नॉर्थ वेस्ट। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है अगर नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट बनाएंगे, ये नॉर्थ ईस्ट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट के ऑपोजिट में जनरली कौन होता है? साउथ ईस्ट होता है। साउथ वेस्ट को क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट कहां पे है? साउथ वेस्ट यहां पे है। साउथ वेस्ट को क्या बोल रहे हैं? साउथ ईस्ट बोल रहे हैं। साउथ वेस्ट को साउथ ईस्ट बोल रहे हैं। तो अब तो ये मेरा क्वेश्चन क्या है? तो मेरा ईस्ट क्या है? तो मेरा ईस्ट क्या है? तो देखिए यहां पे एक चीज, नॉर्थ ये रहा, नॉर्थ वेस्ट यहां पे है, नॉर्थ ये रहा, तो नॉर्थ वेस्ट के राइट में नॉर्थ है तो ये मेरा नॉर्थ है। नॉर्थ वेस्ट के राइट में मेरा नॉर्थ है तो ये मेरा नॉर्थ है। तो ये साउथ है, ये साउथ है, ये मेरा साउथ हो गया, राइट। नॉर्थ वेस्ट, तो ये अगर साउथ ईस्ट है तो मेरा ये ईस्ट होना चाहिए और ये मेरा वेस्ट होना चाहिए और ये मेरा यहाँ पे मेरा डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ये नॉर्थ, ये है मेरा सॉरी ये वेस्ट है मेरा, तो ये साउथ वेस्ट हो गया और ये मेरा नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो क्वेश्चन क्या था? ईस्ट को क्या बोलेंगे? ईस्ट को क्या बोलेंगे? ईस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? ईस्ट को हम लोग नॉर्थ बोलेंगे। ईस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्थ बोलेंगे। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था अगर नॉर्थ ईस्ट को हम लोग नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, तो देखिए नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ है, राइट। ये मेरा नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट, तो देखिए इसके राइट में नॉर्थ है, तो अगर ये नॉर्थ वेस्ट है तो इसके राइट में नॉर्थ ये हो गया। ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, राइट। ये नॉर्थ है तो ये साउथ है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ वेस्ट के ऑपोजिट में कौन होता है? नॉर्थ वेस्ट के ऑपोजिट में साउथ ईस्ट होता है। ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ है तो ये ईस्ट है। अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है। तो मेरे सब डायरेक्शंस हो गए। तो क्वेश्चन क्या था? ईस्ट को क्या बोलेंगे? नॉर्थ बोलेंगे। अगर वो बोलते नॉर्थ वेस्ट को क्या बोलेंगे? साउथ बोलेंगे। साउथ ईस्ट को क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। साउथ वेस्ट को क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट बोलेंगे। ईस्ट को, नॉर्थ को क्या बोलेंगे? वेस्ट बोलेंगे। तो कुछ भी क्वेश्चंस का आंसर मेरा तुरंत निकल जाएगा, राइट। कुछ भी क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तुरंत निकल जाएगा, राइट। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्वेश्चन यहां पे क्या बता रहा है? मिस्टर एक्स इज फेसिंग नॉर्थ। मिस्टर एक्स किस तरफ फेस कर रहे हैं? मिस्टर एक्स
किस तरफ फेस कर रहे हैं? मिस्टर एक्स जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। ये मेरा नॉर्थ है, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। मिस्टर एक्स किस तरफ फेस कर रहे हैं? नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। मिस्टर एक्स का फेस किस तरफ है? इस तरफ है। टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉक किधर घूमता है? इधर घूमता है। क्लॉकवाइज 45 डिग्री मतलब वो कहां पे फेस कर रहा है? वो इस तरफ फेस कर रहा है। वो इस तरफ फेस कर रहा है। 45 डिग्री किधर होता है? इधर होता है। क्लॉकवाइज इधर फेस कर रहा है। ही अगेन टर्न्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इस तरफ फेस करते हुए उसने फिर क्या किया? इस तरफ फेस करते हुए उसने क्या किया? 180 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कर लिया। क्लॉकवाइज तो अगर वो इस तरफ है 180 डिग्री मतलब वो किस तरफ फेस करेगा? अभी वो इस तरफ फेस करेगा। क्लॉक की तरफ 180 डिग्री मतलब वो इस तरफ फेस कर रहा है अभी, राइट? इस तरफ। एंड अगेन 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यहां से वो क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक का उल्टा। क्लॉक का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मैंने आपको बताया था 390 डिग्री होता है। 390 डिग्री। तो इस जगह से एंटी मतलब ऐसे मूव करेगा, ऐसे वो मूव करेगा, 390 डिग्री मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एक ये और एक ये मतलब वो उसका फेस अभी किस तरफ है? उसका फेस आपका इस तरफ हो गया। उसका फेस किस तरफ हो गया? इस तरफ हो गया। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ये नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन है। तो आंसर क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। तो पहले वो किधर फेस कर रहा था? नॉर्थ की तरफ। फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहां से 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये पूरा ऐसे चेंज हो गया। उसके बाद 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से 270 ऐसे होता है। तो दिस इज नॉर्थ वेस्ट की तरफ वो अभी फेस कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, राइट? देखिए कितना सिंपल तरीके से ये निकल सकता है अगर आपको डायरेक्शंस का ठीक से पता हो तो, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। होप यू आर एंजॉइंग हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। और अगर एंजॉय कर रहे हैं मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए, लाइक करिए, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेन इज फेसिंग साउथ। जेन किस तरफ फेस कर रहा है? साउथ की तरफ। एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। साउथ की तरफ फेस कर रहा है एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। चलिए देख लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जेन किस तरफ फेस कर रहा है? साउथ की तरफ फेस कर रहा है एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। तो यहां से कितना दूर वो जाता है? 10 किलोमीटर वो जाता है। ये आपका 10 किलोमीटर हो गया। साउथ की तरफ 10 किलोमीटर। ही टर्न्स 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब है क्लॉक का उल्टा घूमना। 270 मतलब 3 बार 90, 1 2 3, राइट? ही टर्न्स। तो उसका फेस अभी किधर हो गया? उसका फेस किधर हो गया? इधर हो गया। उसका फेस इधर हो गया। 10 किलोमीटर जाने के बाद वो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाता है, मतलब उसका फेस जो है अभी इधर हो गया। एंड वॉक्स 15 किलोमीटर। तो यहां से वो कितना दूर जाता है? 15 किलोमीटर की तरफ जाता है। नेक्स्ट क्या करता है? ही अगेन टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की तरफ मूव करना। क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की तरफ मूव करना, राइट? तो वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहां अगर वो ऐसे है तो 45 डिग्री किस तरफ होगा? 45 डिग्री का डायरेक्शन आपका इस तरफ होगा। इस तरफ होगा 45 डिग्री। इस तरफ 45 डिग्री होता है, राइट? तो देखिए ये होता है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री की तरफ वो क्लॉकवाइज मूव कर गया। वो उसका फेस था इस तरफ, उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज की तरफ टर्न किया और कितना गया? 20 किलोमीटर चला गया। 20 किलोमीटर चला गया। तो क्वेश्चन ये था कि यहां पहुंचने के बाद उसका डायरेक्शन क्या है? यहां पहुंचने के बाद उसका डायरेक्शन क्या है? भाई ये है आपका नॉर्थ वेस्ट। तो वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। तो वो किधर फेस कर रहा है? वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। तो क्वेश्चन था नॉर्थ वेस्ट
इज द करेक्ट आंसर। उसका फेस किस तरफ है? नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। करेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जेन इज वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट फॉर 15 किलोमीटर। जेन क्या करती है? नॉर्थ वेस्ट की तरफ 15 किलोमीटर जाती है। ओके, वहां पे जाने 15 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाने के बाद टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। वो उसके बाद लेफ्ट टर्न करके 10 किलोमीटर चलती है। शी टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। उसके बाद वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करती है एंड ओके। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि जेन इज वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट फॉर 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर जाने के बाद टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। शी टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। नाउ शी अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30 किलोमीटर। व्हाट इज हर डायरेक्शन नाउ? ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये मेरा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। तो जेन क्या करती है? नॉर्थ वेस्ट की तरफ 15 किलोमीटर जाती है। पहले नॉर्थ वेस्ट की तरफ 15 किलोमीटर जाती है, टर्न्स लेफ्ट। उसके बाद इसका लेफ्ट किधर है? इसका लेफ्ट इस तरफ है। इसका लेफ्ट किधर मूव हो गया? इधर मूव हो गया। अभी लेफ्ट, हर लेफ्ट या हर राइट मतलब 90 डिग्री, ये याद रखिए। तो लेफ्ट 15 लेफ्ट, फिर उसने क्या किया? 10 किलोमीटर वो गई है। दिस इज 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर वो गई है। तो उसका फेस किधर अभी है? यहां पे है। उसके बाद शी टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है क्लॉक इधर घूमता है, क्लॉक इधर। तो उसका फेस अभी किधर हो गया? इधर हो गया। उसका फेस इधर हो गया क्लॉकवाइज एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। तो दोबारा यहां से 10 किलोमीटर वो जाती है। 10 किलोमीटर दोबारा जाती है वो, ये 10 किलोमीटर। नाउ शी अगेन टर्न्स राइट। उसके बाद राइट का मतलब है ये फेस उसका था, ये था फेस। अब वो राइट टर्न हो गई है, मतलब वो इस तरफ हो गई है एंड वॉक्स 30 किलोमीटर। तो वो 30 किलोमीटर इस तरफ जा रही है। तो क्वेश्चन है उसका अभी डायरेक्शन क्या है? उसका डायरेक्शन इसके साथ मैच करता है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। तो उसका डायरेक्शन अभी नॉर्थ ईस्ट हो गया है। उसका डायरेक्शन क्या हो गया है? ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है कि जो वॉक 30 मीटर साउथ। चलिए इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। जो वॉक, ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये आपका हो गया वेस्ट। तो जो क्या कर रहे हैं? 30 मीटर साउथ। 30 मीटर साउथ किस तरफ है? 30 मीटर साउथ वो इतना आ गया है। 30 मीटर साउथ इतना वो आ गया है। जैसे 30 मीटर साउथ आ गया है। टर्न लेफ्ट, उसका लेफ्ट किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। उसका लेफ्ट मतलब अब उसका मुंह किस तरफ है? इस तरफ है। अब उसका मुंह किस तरफ है? इस तरफ है। एंड वॉक 40 मीटर। अभी वो किसने किया? क्या किया? 40 मीटर। 40 मीटर वो यहां पे आ गई है। अभी वो यहां आ गई है 40 मीटर। देन टर्न लेफ्ट। अब इसका लेफ्ट क्या होगा? इसका लेफ्ट मतलब मुंह इस तरफ हो गया है। एंड वॉक 45 मीटर। तो यहां से 45 मीटर कहां हो सकता है? यहां हो सकता है 45। तो देखिए 45 इतना 30 है, तो ये तो 15 हो जाएगा। तो वो यहाँ पे ये 30 है, तो ये भी 30 है, तो ये 15 हो जाएगा। 45 मीटर वो यहां आ गई है। राइट। शी टर्न राइट। अब इसका राइट क्या है? इसका राइट का फेस इस तरफ है। एंड वॉक 25 मीटर। तो यहां से 25 मीटर वो यहां चली गई। 25 मीटर। शी टर्न राइट। अब इसका, उसका फेस इस तरफ था, उसका राइट किस तरफ होगा? उसका फेस फिर इस तरफ हो गया है, राइट। एंड वॉक 15 मीटर। 15 मीटर यहां पे आ गई है। ये 15 मीटर ये यहां पे हो गया है। 15 मीटर मतलब अगर ये ईस्ट है तो वो अभी यहां पे आ गई है, राइट। तो ये है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और यहां वो कह रहे हैं कि हाउ फार इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट।
तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, उसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन तो ईस्ट हो गया, और डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये है 40 और ये है 25, ये 40 और ये 25, तो 65 मीटर ईस्ट की तरफ है, 65 मीटर वो ईस्ट की तरफ है, 65 मीटर ईस्ट की तरफ हो गई वो, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, 65 मीटर वो किस तरफ चली गई है, ईस्ट की तरफ चली गई है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखिए क्वेश्चन ये बता रहा है कि ए मैन वॉक्स 12 किलोमीटर वेस्ट, ए मैन वॉक्स 12 किलोमीटर वेस्ट। तो ये देखिए ये नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मैन क्या करता है, 12 किलोमीटर वेस्ट तक जाता है, दिस इज 12 किलोमीटर वेस्ट तक जाता है, वेस्ट। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी का, इधर घड़ी ऐसे घूमता है तो एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इसका फेस ऐसे हो गया है। एंड वॉक्स 20 मीटर, एंड वॉक्स 20 मीटर, तो 20 मीटर वो जा रहा है अभी, ये 20 मीटर है, इसका फेस इस तरफ है अभी। ही टर्न्स लेफ्ट, अब अगर वो लेफ्ट को टर्न करता है तो उसका फेस इस तरफ हो जाता है। एंड वॉक 33 मीटर, ये 12 है तो यहां पे कितना होगा, 21 हो जाएगा, तो वो यहां पे आ गया है 33 मीटर्स। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये रहा, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो देखिए अगर ये 20 है तो ये 20 है, ये 20 है, ये 21 है, तो ये ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा √20 स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, मीन्स 400 प्लस 441, तो √841, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और उसका डायरेक्शन क्या है, देखिए डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है आपका साउथ ईस्ट, डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये होगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि उसका डिस्टेंस क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से और उसका डायरेक्शन क्या है, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा सो दैट आपका डाउट जो भी है वो क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बस ट्रेवल्स 25 किलोमीटर नॉर्थ, इट टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 30 किलोमीटर, देन टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 15 किलोमीटर, हाउ फार इज द बस एंड इन व्हाट डायरेक्शन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ए बस ट्रेवल्स 25 किलोमीटर नॉर्थ, तो यहां से ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर नॉर्थ, टर्न्स राइट, तो व्हाट इज द राइट डायरेक्शन, दिस इज द राइट डायरेक्शन, डायरेक्शन इज 25 किलोमीटर्स, 25 kilometers, then turns right and travels 30 kilometers. Travels 30 kilometers. This is 30 kilometers. This is 30 kilometers. Then turns left. So what is the left? इसका left किधर है? This side. Left is this side. And goes 15 kilometers. This is 15 kilometers. Goes 15 kilometers. So this is the direction of its face. How far is the bus from the starting point? ये आपको बताना है what is the distance of this from the starting point, what is the distance of this. So let us see here, ये 25 है तो ये भी 25 है, this is 25, तो हम लोग यहां पे ले लेते हैं O A B, तो what is OA, OA will be √40 स्क्वायर प्लस ये है आपका 30 स्क्वायर, तो दिस इज 1600 प्लस 900, दिस इज 2500 विच इज 50 किलोमीटर,
50 किलोमीटर एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या है, दिस इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट ही इज 50 किलोमीटर अवे, 50 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ही इज अवे, राइट। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर एक्स वॉक 13 किलोमीटर नॉर्थ, मिस्टर एक्स पहले नॉर्थ 13 किलोमीटर गए, टर्न राइट एंड वेंट 10 किलोमीटर, राइट को टर्न करने के बाद फिर वो 10 किलोमीटर गए, अगेन टुक अ राइट टर्न एंड वेंट 5 किलोमीटर, एक और राइट टर्न लिया, गए 5 किलोमीटर, एंड टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट टर्न किए एंड वॉक 5 मीटर, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर अभी है, तो लेट्स सी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मिस्टर एक्स कहां से स्टार्ट किए, यहां से स्टार्ट किए हैं, कितना गए 13 किलोमीटर नॉर्थ, ये रहा 13 किलोमीटर नॉर्थ, 13 किलोमीटर नॉर्थ वो यहां तक चले गए, सपोज ये है आपका 13 किलोमीटर नॉर्थ चले गए, ही टर्न राइट, उनका राइट क्या होगा, उनका राइट फेस ये हो जाएगा, एंड वेंट 10 किलोमीटर, उसके बाद कितना गए 10 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर जाने के बाद उनका फेस पहले क्या कैसा था, ऐसे था, टुक अ राइट टर्न, राइट टर्न का मतलब उनका फेस अभी इधर है, एंड वेंट 5 किलोमीटर, अब वो 5 किलोमीटर यहां तक आ गए, एंड टर्न लेफ्ट, उसके बाद उनका फेस तो पहले यहां था, टर्न लेफ्ट, लेफ्ट उनका फेस क्या होगा, उनका फेस लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए 13 किलोमीटर पहले वो क्या गया, नॉर्थ गया, उसके बाद वो टर्न किया राइट, राइट वो गया 10 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर जाने के बाद फिर वो राइट को टर्न किया, गया 5 किलोमीटर, फिर वो लेफ्ट को टर्न किया, गया 5 किलोमीटर, और यहाँ पे है वो, तो इसका डिस्टेंस कितना है, OA का डिस्टेंस देखिए, अगर ये 13 है, ये 13 है, ये 5 है, तो ये आपका 5 है, तो ये बाकी बचा 8, ये 10 है, तो ये 10 है, और ये 5 है, तो टोटल कितना हो गया 15, तो ये 15 और ये 8, तो ये OA कितना हो जाएगा, √8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर 17 किलोमीटर, तो OA क्या आ रहा है 17 किलोमीटर, उसका डायरेक्शन क्या आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट का इसका डायरेक्शन आ रहा है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं शैडो के ऊपर, राइट, शैडो के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन यह है, पीटर वॉज स्टैंडिंग फेसिंग टू द पोल एट 1 PM, देखिए ये शैडो रिलेटेड क्वेश्चन है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट एंड वेस्ट, पीटर किस तरफ फेस किया था, 1 PM, ये इंपॉर्टेंट है, 1 PM, 1 PM मतलब है आपका सन जो है इट इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट, आपका सन जो है वो मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट, और आपका शैडो किस तरफ आएगा, ईस्ट की तरफ आएगा, 1 PM, टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये बिफोर 1 PM होता तो सन इस तरफ कहीं पे होता और आपका शैडो इस तरफ आता, तो अभी 1 PM मतलब सन इस तरफ है और आपका 12 बजे के बाद है, तो शैडो विल बी दिस साइड, तो पीटर इज फेसिंग टुवर्ड्स द पोल, पीटर इज फेसिंग टुवर्ड्स द पोल 1 बजे, उसका शैडो फेल टू हिज लेफ्ट, पीटर का शैडो किस तरफ आ रहा है, पीटर के लेफ्ट, सन विल बी ऑन दिस साइड, सन विल बी ऑन दिस साइड, पीटर के लेफ्ट, तो शैडो तो इधर आएगा, शैडो तो यहाँ कहीं पे आएगा, अगर सन इधर है तो शैडो इधर आएगा, और ये बोल रहे हैं ये पीटर का लेफ्ट है, अगर ये पीटर का लेफ्ट है तो ये पीटर का राइट है, ये पीटर का राइट है, राइट, ये पीटर का अगर लेफ्ट है, ये पीटर का अगर राइट है, तो वो किस तरफ फेस कर रहा है, साउथ पोल की तरफ फेस कर रहा है, वो साउथ पोल की तरफ फेस कर रहा है, अगर सन इधर है तो उसका शैडो उसके लेफ्ट में है, तो उसका लेफ्ट साइड इधर है, शैडो इधर आएगा, तो ये उसका लेफ्ट है, तो ये उसका राइट है, अगर ये उसका राइट है, अगर ये उसका राइट है, तो वो किस तरफ फेस कर रहा है, अगर ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, तो मैं साउथ की तरफ फेस कर रहा हूं, राइट, तो ही इज फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है, राम एंड राज आर फेसिंग ईच अदर एट 6 AM, 6 बजे, मॉर्निंग के 6 बजे, व्हेन द सन इज राइजिंग, ओके, राम एंड राज आर फेसिंग ईच अदर,
शेडो ऑफ राज फेल टू राम्स राइट। राज का जो शेडो है वो राम के राइट में आ रहा है। ओके, राज का जो शेडो है वो राम के राइट में आ रहा है। व्हाट वाज द डायरेक्शन राम फेसिंग? तो राम का डायरेक्शन क्या था, राम का फेसिंग डायरेक्शन क्या था? तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपका नॉर्थ है, मैं ब्लू पेन ले लेता हूं। ये साउथ है, ईस्ट एंड वेस्ट। ये बोल रहे हैं कि राम एंड राज आर फेसिंग ईच अदर एट 6 AM। 6 AM का मतलब है सन इज टुवर्ड्स द ईस्ट और शेडो किस तरफ आएगा? वेस्ट की तरफ आएगा। शेडो किस तरफ आएगा? वेस्ट की तरफ आएगा। शेडो ऑफ राज फेल टू राम्स राइट। राम शेडो किस तरफ आएगा? शेडो तो वेस्ट की तरफ आएगा, शेडो इस तरफ आएगा। ये तो क्लियर है, क्योंकि 6 बज रहा है, सन इधर है, तो शेडो किधर आएगा? इधर आएगा। राम, ये शेडो राम के राइट में है, राम के राइट में है। अगर ये राम है, अगर ये राम है तो उसका राइट ये होना चाहिए, उसका राइट ये होना चाहिए, उसका लेफ्ट ये होना चाहिए, उसका राइट ये होना चाहिए, उसका लेफ्ट ये होना चाहिए। तो मैं इसको यहां दे देता हूं, वो तो फेसिंग ईच अदर होंगे। तो अगर मैं इसको राम देता हूं तो ये उसका राइट है और ये उसका लेफ्ट है। मतलब वो किस तरफ फेस किया हुआ है? अगर ये उसका राइट है तो ये किस तरफ फेस किया हुआ है? साउथ की तरफ फेस किया हुआ है। तो राज किस तरफ फेस किया हुआ है? राज फेस किया हुआ है नॉर्थ की तरफ। राज फेस किया हुआ है नॉर्थ की तरफ। राज का जो शेडो है, राज का जो शेडो है वो राम के राइट में आ रहा है। राज का जो शेडो है, ये है राज का शेडो, देखिए ये है राज का शेडो। ये राम क्या बोल रहा है? ये मेरा राइट की तरफ है। तो अगर ये राम का राइट है तो राम का फेस किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए। दैट मीन्स ये राम जो है वो साउथ की तरफ फेसिंग कर रहा है और राज जो है वो नॉर्थ की तरफ फेसिंग कर रहा है, राइट? तो देखिए दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जो आपको आज मैंने सॉल्व करवाया है, दीज आर द डायरेक्शन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अभी बहुत क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके ऊपर। मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस दिखा दिए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं, डिस्कस किया जाता है, और मैंने आपको बता दिया है हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली। तो डायरेक्शंस के बारे में जो होगा वो आप कोशिश करिए कि इसका कॉन्सेप्ट ठीक से समझने के लिए, इसमें खास कुछ ज्यादा है ही नहीं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। और अगर आप इसको कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा पेन एंड पेंसिल या पेंसिल से कॉपी में 1-2 बार आप स्केच बना के करें तो ये बहुत इजी होने वाला है आपके लिए, राइट? द थिंग्स विल कम आउट टू बी वेरी वेरी इजी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, इसको पेन कॉपी से आप एक बार खुद ड्रॉ करके ट्राई करिए, तो ये आपके लिए इजी रहेगा। ओके, तो आज का जो क्लास है डायरेक्शंस के ऊपर क्लास, होप यू हैव अंडरस्टूड, होप यू हैव एंजॉयड। और अगर आपका कोई भी डाउट है, आप प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप मुझे कमेंट करिए। कमेंट करके आप मुझे बताइए क्या आपका डाउट आ रहा है, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, राइट? तो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। होप यू हैव एंजॉयड एंड अंडरस्टूड। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी क्लासेस जो हैं आपके लिए नए नए क्लासेस ला पाऊं। आपके हेल्प के लिए और नए क्लासेस जो मैं अभी और भी लाऊंगा, बस कुछ ही दिन में मैं आपके लिए और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ टॉपिक्स है, उनको भी मैं लेके आऊंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक्स में आपको हेल्प ज्यादा चाहिए, तो दैट विल बी बेनिफिशियल टू मी। तो क्योंकि अगर मैं वीडियो आपके चॉइस के हिसाब से अगर मैं बनाऊंगा तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है? तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। एंड तो आज का क्लास जो डायरेक्शन का क्लास था वो आज यहीं खत्म होता है। एंड होप यू हैव एंजॉयड एंड अंडरस्टूड द क्लास। ओके, सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लॉजिक के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा आपसे फिर मिलता हूं बहुत जल्द। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। होप यू हैव एंजॉयड इट एंड लाइक्ड इट। प्लीज इसको शेयर करिए और इसको लाइक एंड शेयर, एंड आपका कोई अगर कमेंट्स हो तो आप जरूर मुझे बताइए।